हेलो एवरीवन। आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CPWD ने जो 2022 के नए रूल पब्लिश किए हैं वो क्या हैं और कंपेयर करेंगे कि 2021 के रूल से क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो CPWD के एनलिस्टमेंट रूल 2022 के हैं वो अप्लीकेबल होंगे 12 जुलाई 2022 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 12 जुलाई को या फिर 12 जुलाई 2022 के बाद से जितने भी एप्लीकेशन सबमिट होंगे, ठीक है, उन सभी एप्लीकेशन के ऊपर जो है एनलिस्टमेंट रूल 2022 के ही एप्लीकेबल होंगे। उसके पहले के रूल जो हैं वो रिपील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके पहले आपने अप्लाई किया 12 जुलाई के, देन कोई इशू नहीं है, लेकिन अब अगर अप्लाई करेंगे तो आप इन रूल के अकॉर्डिंग 2022 के जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कुछ जो बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में जो काम होता है, ठीक है, उसको और ज़्यादा ब्रीफली इन्होंने जो है CPWD ने डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन से वर्क एलिजिबल होंगे एनलिस्टमेंट के लिए या फिर कौन से वर्क एलिजिबल नहीं होंगे एनलिस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग की बात करते हैं, जहाँ जहाँ टर्म पूरे एनलिस्टमेंट में बिल्डिंग वर्ड जहाँ जहाँ यूज होगा, ठीक है, उसका मतलब होगा कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हो सकती है, या फिर नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसमें कंसिस्ट क्या क्या करेगा कि फाउंडेशन का वर्क, वॉल का वर्क, फ्लोर, रूफ, फिनिशिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज का काम, ठीक है, एग्जीक्यूटेड अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बिल्डिंग का मतलब ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें, मतलब एक बिल्डिंग आप स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, उसको कंप्लीट भी करेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग वर्क में कौन कौन से काम एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो क्या क्या होंगे। तो कोई कंप्लीट बिल्डिंग का कोई काम जिसमें आपने फाउंडेशन का काम किया हो, वॉल्स का काम, फ्लोर, रूफ, फिनिशिंग का काम, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन सब का कंप्लीट काम किया हो तो वो एलिजिबल होगा। या फिर कोई बैलेंस वर्क आपने किया हो, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो भी जो है इसमें आ जाएगा। सपोज दैट कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या हो कि उस काम को फोरक्लोज कर दिया गया हो, ठीक है, तो भी जो आपने बैलेंस वर्क किया है वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एलिजिबल नहीं होगा, आपने काम नहीं कंप्लीट किया है, क्योंकि फोरक्लोज हो गया है। तो सपोज दैट आपने 2 करोड़ का टेंडर था और आपने 1 करोड़ का काम किया, उसके बाद जो है वर्क फोरक्लोज हो गया, देन वो काम भी 1 करोड़ का आपका कंसीडर किया जाएगा एनलिस्टमेंट के लिए। इसके अलावा अगर किसी बिल्डिंग में आपने एडिशनल फ्लोर बनाया हो, ठीक, तो वो भी एलिजिबल होगा। बाउंड्री वॉल का काम किया हो वो भी एलिजिबल होगा। किसी बिल्डिंग में रिपेयर का, मेंटेनेंस का, एडिशन का, ऑल्ट चेंज का या रिनोवेशन का या अपग्रेडेशन का काम किया हो वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सर्विसेज का उनका इंस्टॉलेशन, जैसे कि रूफ टॉप सोलर प्लांट का, ऑक्सीजन प्लांट का काम किया हो वो भी जो है इसमें आएगा। अंडरग्राउंड सम्प का काम, पार्किंग का काम, STP का काम, WTP का काम, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का काम, ओवरहेड टैंक का काम, वाटर सप्लाई का, सीवरेज वर्क का, ड्रेनेज वर्क का, इनमें से अगर आपने कोई भी काम किया है देन आप एलिजिबल होंगे CPWD में एनलिस्टमेंट के लिए। कौन से काम एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे कोई किसी मटेरियल की आपने सप्लाई दी हो, सपोज दैट स्टोन एग्रीगेट का आपने सप्लाई दी है, देन उसकी सप्लाई का वो है एलिजिबल नहीं होगा काम। कोई भी वर्क जिसमें लेबर का कंपोनेंट हो केवल, जैसे कि हाउस कीपिंग या फिर स्वीपिंग का काम, केयर टेकिंग का काम, वॉच एंड वार्ड का काम, इन सभी का काम अगर आपने किया है, सपोज दैट गार्ड का टेंडर आपने ले लिया, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, आप कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोवाइड करने का काम ले लिया आपने, देन वो एलिजिबल नहीं है एनलिस्टमेंट के लिए। आपने इन सभी में से कोई अगर एक काम किया है, ठीक है, देन ये एलिजिबल हो जाएगा एनलिस्टमेंट के लिए। इसके अलावा एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए जो है बहुत अच्छा सिस्टम मतलब कर दिया है CPWD ने कि उनको विदिन 1 मंथ आफ्टर एप्लीकेशन एक प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ की। इन्हीं 6 मंथ के बीच में क्या होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी, CPWD उन्हें चेक करेगी और अगर सब कुछ ओके पा जाती है, ठीक है, तो आपको जो है परमानेंट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए परमानेंट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है,
या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब गलत डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा किया है कि विद इन 1 मंथ आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा काम करने के लिए। पहले क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था, 2-2 3-3 महीने लग जाते थे, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा CPWD ने 2022 के रूल्स में टेंडर लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं किया है। मतलब क्लास 5 की टेंडर लिमिट 40 लाख, क्लास 4 की 1.3 करोड़ एंड सो ऑन। ऐसे ही क्लास 3 की लिमिट जो है 4 करोड़ है, क्लास 2 की लिमिट 15 करोड़ है, एज ऑन है जैसा 2021 के रूल में थी। इसमें कोई भी चेंज टेंडर लिमिट में नहीं की। अगर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर भी CPWD ने कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसा कि 2021 में था। एज इट इज़ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपको क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर एज ए रजिस्टर करना है तो 12 करोड़ का एक काम किया हो आपने मिनिमम, या फिर 6-6 करोड़ के कोई 2 काम किए हों, या फिर 4-4 करोड़ के कोई 3 काम किए हों। सेम एज ऑन यही चीज़ है कि अगर क्लास 4 में आपको रजिस्टर करना है तो 30 लाख का एक काम, 15 लाख के 2 काम, या 10 लाख के 3 काम आपने किए हों, देन आप CPWD में वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं की। और हाँ, अगर जो है फाइनेंशियल साउंडनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर मेजर चेंज किए गए हैं। ठीक है, सपोज दैट क्लास 5 में कोई चेंज नहीं है। जो आपको बैंकर सर्टिफिकेट है वो 8 लाख का ही बनवाना पड़ेगा। एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट जो है, एवरेज एनुअल टर्नओवर वो जो है 8 लाख का, और नेटवर्थ सर्टिफिकेट 4 लाख। ये बिल्कुल सेम है एज इट इज़ 2021 के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लास 4 में अगर आपको बैंकर सर्टिफिकेट बनवाना है तो पहले ये 30 लाख था, अब ये 26 लाख कर दिया गया है। ये भी 30 लाख था और ये जो है आपका 13 लाख था, तो ये एज इट इज़ सेम रखा गया है। इसके अलावा क्लास 3 में यहाँ पर अगर आपको बैंकर सर्टिफिकेट पहले 2021 के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो 1 करोड़ का बनवाना पड़ता था, अब 80 लाख का भी बनवा लेंगे तब भी चलेगा। और एनुअल टर्नओवर 80 लाख का, यहाँ पर जो है 40 लाख का पहले था, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर भी कोई ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं, एज इट इज़ जो है रूल 2021 के अकॉर्डिंग ही है। सिर्फ ये जो है एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट और बैंकर सर्टिफिकेट, इन सब के लिए जो है वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये था इन सभी के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो क्या होनी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि और क्या मेजर चेंजमेंट हुए हैं CPWD में एनलिस्टमेंट के लिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फॉर सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।